मित्रों, गिरी मोहन गुरु का नमस्कार। समीक्षा के नए नए स्वर में जो मेरे 8-9 गीत हैं उस पर टिप्पणियों को लेकर के एक कृति हमने तैयार की है श्री मनोज जैन मधुर के संपादन में। उसमें से अभी तक हमने आपको 6 नवगीत सुना दिए हैं और आज हम 7वां नवगीत लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। इसके पहले आपके मन में एक बात आ रही होगी कि जिन्होंने इसको प्रस्तुत किया इन गीतों को फेसबुक पर, उनकी टिप्पणी क्या है। भाई मनोज जैन ने सबसे पहले 3 गीत फेसबुक पे दिए थे, उन पर जैन साहब ने क्या लिखा है वो देखिए आप। विगत अनुभवों को नए संयोजन के आकल्पन के मामले में यदि अपना श्रेष्ठ देने की बात हो, यदि मुझे अब तक पढ़े नवगीतों में से किसी एक नवगीतकार के नाम को चुनने के लिए कहा जाए तो मैं निर्विवाद रूप से एक नाम अवश्य चुनूंगा। अब वो कौन सा नाम है आगे देखिए क्या लिखते हैं जैन साहब। और यह नाम है नर्मदापुरम होशंगाबाद मध्य प्रदेश के संत गिरी मोहन गुरु जी का, जिन्हें हम में से अनेक मित्रों ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से पढ़ा है। यह बात और है, अब तक नवगीत पर हुए शोध परक रचनात्मक कार्यों की पूरी श्रृंखला पर यदि गौर करें तो किसी भी महत्वपूर्ण संकलन में कभी गिरी मोहन गुरु जी की रचनाएं मेरे देखने में नहीं आई। बावजूद इसके गिरी मोहन जी के काव्य पर अनेक विश्वविद्यालयों में शोध परक जारी है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से एक लघु शोध स्वीकृत हुआ है और एक लघु शोध एमफिल के लिए आपके दक्षिण के एक विश्वविद्यालय से स्वीकृत हुआ है। तो अब यहाँ आगे इसी को दृष्टि में रखते हुए श्री मनोज जैन कहते हैं कि कभी-कभार गिरी मोहन गुरु जी की रचनाओं से गुजरते हुए पाठक को उनकी उच्च स्तरीय मानसिक रचना प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उनके गीतों में अभिव्यक्ति की सहजता, अनुभूति की तरलता, बिंबों और प्रतीकों की बहुलता के साथ ही उनके टटकेपन और अनूठेपन का बोध होता है। प्रस्तुत हैं उनके 3 गीत। तो सबसे पहले फेसबुक पर 3 गीत दिए थे और जब अनेक श्रोताओं ने, पाठकों ने बार बार आग्रह किया तब उन्होंने 5 गीत दूसरी बार दिए थे। तो उन 5 गीतों में से एक 6वां गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, शीर्षक है कामना की बिजलियाँ। अश्रु जल में तैरते हैं स्वप्न के शैवाल। थोड़ा सा मानसिकता बनाइए सुनने की तो आपको आनंद आएगा, और नहीं तो रचना ऊपर से निकल जाएगी और आप कहोगे गुरुजी हर कुछ कहते हैं। सुनिए। अश्रु जल में तैरते हैं स्वप्न के शैवाल, सूर्य सुख का दिख रहा बदला हुआ इतिहास। सूर्य सुख का दिख रहा बदला हुआ इतिहास, वेदना के बादलों से त्रस्त हृदय आकाश। वेदना के बादलों से त्रस्त हृदय आकाश और कामना की बिजलियों के लोचनों में ज्वाल। कामना की बिजलियों के लोचनों में ज्वाल, अश्रु जल में तैरते हैं स्वप्न के शैवाल, के लिए कुमलाए हुए चेहरे कमल तालाब। ये दोहा का ही प्रभाव कहिए कि मैंने अपने नवगीत केवल 2 ही कहना चाहे 2 पदों में प्रस्तुत किए हैं। दूसरा पद है जो अंतिम पद कह सकते हैं जिसे आप, कि लिए कुमलाए हुए चेहरे कमल तालाब। लिए कुमलाए हुए चेहरे कमल तालाब, खोजते हैं तीर पर विश्वास वाली नाव। खोजते हैं तीर पर विश्वास वाली नाव, और नाव वाले नाविकों के हाथ में है जाल। नाव वाले नाविकों के हाथ में है जाल, अश्रु जल में तैरते हैं स्वप्न के शैवाल, सूर्य सुख का दिख रहा बदला हुआ इतिहास, वेदना के बादलों से त्रस्त हृदय आकाश, कामना की बिजलियों के लोचनों में ज्वाल, अश्रु जल में तैरते हैं स्वप्न के शैवाल, ये लिए कुमलाए हुए चेहरे कमल तालाब, खोजते हैं तीर पर विश्वास वाली नाव, और नाव वाले नाविकों के हाथ में है जाल।
अश्रु जल में तैरते हैं स्वप्न के शैवाल, स्वप्न के शैवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आप इसे पढ़ रहे हैं पर बहुत कम प्रतिक्रिया आ रही है। मैं निश्चित रूप से मैं एहसास हो रहा है मुझे कि आप पढ़ तो जरूर रहे हैं पर आप थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं शेयर करने में, और थोड़ा सा जब पहली बार यदि आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।